टर्की का प्लान वर्ल्ड वॉर 3, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, सबसे बड़ा युद्ध का मैदान। नागोर्नो कराबाख में तबाही के 26 दिन। टर्की आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध का असली मुजरिम। Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek. Bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak. Teröristleri bölgeden gönderecek ve mesele bitecek. टर्की ने लगाई कट्टरवाद की आग। पहले आतंकी भेजे, अब सेना भेजने को तैयार। Мы боремся за нашу землю, мы живем на нашей земле. Мы никуда не выйдем, мы не боимся ни от кого. Просто мы боремся за нашу землю, но не такой ценой, что столько наших детей погибли. Так нам не надо, мы этого не хотели никогда. नागोर्नो काराबाख में 5000 लोगों का नरसंहार। खलीफा बनने की मंशा, टर्की और कितनी जान लेगा? पिछले 26 दिन से नागोर्नो काराबाख ये दुनिया का सबसे बड़ा जंग का मैदान बना हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध अपने सबसे खतरनाक रूप में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ के अब तक करीब 5000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जमीन को लेकर हो रहा है, लेकिन इन दो देशों के युद्ध को लेकर कट्टर मुस्लिम देश टर्की, उसका रवैया क्या है? टर्की इसे और भड़का रहा है। आर्मेनिया का दावा है कि टर्की के आतंकी लड़ाके पहले से ही अजरबैजान के समर्थन में लड़ रहे हैं। अब टर्की ने खुलेआम धमकी दी है कि वो अपने सैनिकों को आर्मेनिया के खिलाफ उतारेगा। टर्की ने विश्व युद्ध का संकेत दिया। टर्की का युद्धाभ्यास विश्व युद्ध का ऐलान। अजरबैजान के समर्थन में खड़े टर्की ने आर्मेनिया को अपने युद्धाभ्यास से डराने की कोशिश की है। ऐसे वक्त में जब आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध लड़ रहे हैं, तो टर्की ने युद्धाभ्यास कर दोनों देशों के बीच की जंग को विश्व युद्ध बनाने पर तुल गया है। अब यह साफ हो चुका है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच झगड़े की जड़ सिर्फ नागोर्नो कराबाख की जमीन नहीं है, बल्कि इस युद्ध का असली मुजरिम टर्की है, जो अजरबैजान को भड़काने में लगा हुआ है। टर्की के उपराष्ट्रपति फौत ओक्ताई ने कहा है कि अगर अजरबैजान की ओर से सेना भेजने का प्रस्ताव आता है, तो टर्की अपने सैनिकों और सैन्य सहायता देने से नहीं हिचकेगा। Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek. Bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak. Teröristleri bölgeden gönderecek ve mesele bitecek. Bu kadar basit. Bu konuda Azerbaycan mücadelesini sürdürüyor. Biz de elimizden gelen her türlü şekliyle कट्टर मुस्लिम देश टर्की ने कई बार खुले तौर पर अजरबैजान को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन छिपे तौर पर टर्की आर्मेनिया के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल करता रहा है। युद्ध की शुरुआत में ही टर्की ने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल आर्मेनिया के खिलाफ किया था। टर्की के आतंकी लड़ाके भी अजरबैजान में आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। टर्की को सबूत दिखाने के लिए आर्मेनिया ने आतंकियों के वीडियो भी जारी किए थे। इसी महीने की शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अपील पर आर्मेनिया और अजरबैजान समझौते के लिए भी राजी हो गए थे, लेकिन दोनों देशों के बीच संधि टूट गई। तब भी दावा किया गया था कि टर्की ने ही अजरबैजान को भड़काया है। टर्की ही अजरबैजान को भड़का रहा है।
टर्की अपने मिलिट्री इक्विपमेंट का सपोर्ट दे रहा है। टर्की पाकिस्तान से आतंकवादियों का सपोर्ट लेके अजरबैजान में आर्मेनिया के खिलाफ लड़वा रहा है। टर्की साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सबसे भीषण युद्ध 27 सितंबर से शुरू हुआ है। 26 दिन बाद युद्ध से नुकसान का आंकड़ा व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को बताया। पुतिन ने दावा किया है कि दोनों देशों के 5000 से ज्यादा लोग अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इनमें दोनों देशों के सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल हैं। Времена, когда все важнейшие международные вопросы обсуждались и решались, по сути, между Москвой и Вашингтоном, канули в лету, давно прошли. 5000 लोगों की मौत के बावजूद युद्ध की आग कब शांत होगी, ये कह पाना मुश्किल है। अब अगर टर्की ने इस युद्ध में एंट्री कर ली तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।